विगत दिनों पैक्स चुनाव हुआ था, जिसमें नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पैक्स चुनाव को लेकर इस बार एक ऐतिहासिक नतीजा सामने आया है। विनोद सिंह, जो पिछले कई वर्षों से लगातार अपनी जीत का परचम लहराते आ रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से शानदार जीत हासिल की। इस जीत ने उनके राजनीतिक कद को और भी मजबूत कर दिया है। चुनाव के बाद विनोद सिंह ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की है जिसने जाति और धर्म के ऊपर उठकर विकास और पारदर्शिता के लिए वोट दिया है। यह चित्र उन लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ाता है और मैं वादा करता हूं कि आगे भी इस ईमानदारी और लगन से उनकी सेवा करूंगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। वोटर जो है, वोटर को सही में फायदा हुआ है और वोटर को जो मेरे बस की बात है, जो मैं काम करता हूँ, चाहे मेरे अंदर जो पैक्स के अंदर जो वर्क है उसमें 100% हम उन लोगों को गायब करने की कोशिश कराता हूँ, उनको बेनिफिट पहुँचाता हूँ। दूसरे रह गया गांव है, लोकल इलेक्शन है, रूरल इलेक्शन में आरोप प्रत्यारोप होता है, उससे हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप देते हैं वो भी अपने भाइये हैं और अपने परिवार के ही हैं, अपने गांव के ही हैं। मुझे किसी तरह के किसी से दुश्मनी नहीं है और ना कुछ हमें कहना। अगर कोई मुझे, जैसे अभी हमारे न्याजी न्यूज वाले बोले कि गौरव, हमारे यहाँ गौरव पांडव नहीं है, यहाँ दो ही है, वो मानो एक दान। अपने गांव में रोहतास नगर पंचायत के अंदर हमारे नज़र में दो ही ग्रुप, कोई अति पिछड़ा नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, कोई बैकवर्ड नहीं, कोई दलित नहीं, कोई महादलित। मेरे समझ से दो ही ग्रुप, एक दानव एक मानव, जो मानवता के लिए काम करेंगे, चाहे किसी धर्म जाति के हो, वो अलग है, वो मानव ही है, उनको हम समझते हैं। एक है दानव, वो किसी के पीछे काम करना न करना, बेतुका आवाज़ लगाना, ये करना, या मानवता के खिलाफ काम करने वाला। तो यहाँ पे दो ही लोग रहता है, कोई गरीब नहीं है। अपनी नज़र उठा के देखिएगा, नगर पंचायत में कोई गरीब नहीं। हमें तो नहीं लगता है कोई दलित, हम दलित को भी अपने बराबर में बैठा। दलित क्यों का दलित करके कह के दलित को शर्मिंदा क्यों करेंगे? ऐसा हमारे नजर हमसे नहीं हो सकता। यानी कि जाति पाति से ऊपर उठ, एकदम जाति पाति धर्म से ऊपर, मानवता के लिए जो काम करेगा, मानवता के लिए जो भी खड़ा है, वो सबसे बड़ा मैंने वही मेरा अपना है। और जो मानवता के खिलाफ, अब जैसे कहीं बोला कि 5 पांडव 5 जाति है ही नहीं। इसी कारण हमारा देश के अंदर एकता यूनिटी जो है ना टूट रहा। किसी को हम रविदास कर दे, किसी के दलित कर दे, महादलित कर दे, ये उतने बड़े हम नेता नहीं है कि हम कह सकते हैं। मेरे लिए तो सब अपने भाई। इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में रहने वाला हूँ मैं, इसी गांव में मेरे बाप बड़े हुए, यहाँ से अपने सही समय पे चले बसे। तो मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार है, चाहे किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, वो तो मेरा चाचा लगेगा, नहीं तो मेरा भतीजा लगेगा या मेरा दादा लगेगा। इसलिए मैं तो नहीं दलित महादलित, मैं नहीं कैटेगरी वाइज नहीं करता, मेरे लिए सभी है। वहाँ जरूर मैं बोलूँगा जो मानवता के खिलाफ कोई गलत आह्वान करे, गलत नारा लगाए, उस चीज़ के बारे में मैं उसका हरदम विपक्ष में रहूँगा, हरदम खिलाफ बोलूँगा। हाँ, लेकिन जहाँ मानवता की बात हो गई, वहाँ एक नज़र अभी मेरा जीत का एक सबसे बड़ा कारण है, आप पता लगा सकते हैं कि खेती करने वाला सर्व समाज, उसमें आप भले कैटेगरी कर दे, लेकिन मेरा कृषक एक किसानी का है। कोई भी किसान से पूछ लीजिए, एक नज़र, दरवाज़ा खाद है तो सबके लिए, बीज है तो सबके लिए, अगर किसी तरह का मदद है तो सबके लिए, और धान खरीदना है तो सबके लिए, सबका एक रेट, सबका एक चीज़, मैंने किसी तरह का 19-20 नहीं है। यही मेरा काम का जो सबसे मूल मंत्र है कि मैंने कभी अपना गैर, छोटा बड़ा पहले से दिमाग में नहीं है, ना सोचेंगे भी नहीं आगे। और ये सब करने वाले को मैं क्या बोलते हैं, खंडन करता हूँ, ठीक बात नहीं। सर, आपको समाज का सेवा करते हैं, ये तो अच्छा लगता है। हमारे पिताजी भी, हम कुछ नसीब हैं कि वैसे माँ बाप के कोख में पैदा हुए हैं जो किसी का दिल नहीं दुखाया। अभी तक मेरे गांव में कोई ऐसा कहने वाला नहीं है कि शोभनाथ सिंह किसी का दिल दुखाया। मैं इसीलिए फख्र महसूस करता हूँ कि उस मैंने एक इंसान का मैं बेटा हूँ, इसीलिए उन्हीं का दिया हुआ DNA मेरे में है। इसलिए मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मेरे लिए कोई दलित नहीं, मेरे लिए कोई ऊंचा नहीं, मेरे लिए कोई पिछड़ा नहीं, मेरे लिए कोई अपना महादलित नहीं, मेरे लिए अल्पसंख्यक नहीं। जो इंसानियत की बात करे, कोई मेरा अपना है, चाहे मेरे घर के हों या बाहर के।
सर 5 साल जो अब आपको जनता ने फिर से दायित्व दिया, उस दौरान किस तरह का कार्य और देखिए। कुछ ऐसा नया? देखिए 10 साल मैं 2014 में आया था। 2014 में मैं पैराशूट मेंबर कैंडिडेट। उसके बाद मैं 5 साल किया तो जनता को विश्वास जगा, दूसरी बार जीता है, तीसरी बार जीता है। काम जो है मेरे अंदर 2 ही 3 काम है, ज़्यादा तो है नहीं। वो काम में 100% मैं करने की कोशिश करूँगा और होता ही है। एक अकबरपुरी गांव ऐसा है जहाँ 99.9% किसान का धान पैक्स में जाता है। इसके बाद खाद भी 99.9% किसान को हम अपना अवेलेबल हाँ, सर, करा वो तो देते हैं। देखने को मिलता है हाँ। कि सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ जान लीजिए और ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है आप लोग के सामने। हम तो अगर हम अपनी काम को अपने ही से बताएं तो भी ठीक बात नहीं है। तो काल से कुछ जो है तक आपको जो आपके किसानों ने आपको किया उनको क्या चाहिए? किसान नहीं, वो मेरे पिताजी हैं, और माताजी हैं, भाई हैं, भतीजा हैं। वो इस जगह को उनका पहुंचाना काम ही था। वो अपना काम किए, मेरा काम अब बचता है। मैं भी कोशिश करूंगा उनका दिल न किसी तरह। क्या आपका मास्टर प्लान? किसानों के लिए मास्टर प्लान जो मेरे पास है अभी जो होता है उससे किसान फुल संतुष्ट। पहले तो कोई भी पैक्स अध्यक्ष पे छूट ना पड़े, समर्थन मूल्य दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सब ख्याली पुलाव ना बनावे। कोई भी पैक्स उनको नब्ज होवे, उनकी रियल में जो परेशानी है दूर करें, हम हो या कोई और। चाहे से हमारे पास है, हमारे सबसे हम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ सब किसान एक बराबर है और किसी के लिए एक दरवाजा खुला है। जिला में सर एक अभी बैठक भी थी अपनी वो कोई हर धान अधिप्राप्ति से पहले होता है। धान अधिप्राप्ति की तैयारी के बारे में समीक्षा सर, की जाती है। चैनल के माध्यम से आपको एक कहते हैं कि समर्थन देखिए समर्थन मूल्य और पैक्स एक सबसे बड़ी समस्या है नौहट्टा और रोहतास के लिए। सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो अरवा उठने का जो मसला है उससे ज़्यादा लोगों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए हमारे यहाँ से कोई भी उसना मिल 70 किलोमीटर से नज़दीक नहीं है। तो अब गवर्नमेंट हमको 53 रुपीज़ समथिंग देती है। अब किसान के यहाँ से अगर खेत से यहाँ लगभग हमारे नौहट्टा रोहतास के पैक्स अध्यक्ष चलो खेत से किसान का धान उठाते हैं। जैसे आप इंक्वायरी कीजिएगा, किसान कोई नहीं लेके जाता, उनके पास साधन नहीं। सब किसान बड़ा, सबके पास ट्रैक्टर नहीं। तो जब अगर खेत से उठाएगा तो 30 से 40 नहीं 30 से 50 रुपये पर क्विंटल मजदूर को देना पड़ता है, जो किसान को बियर करता है। बोरी के लिए हमें 15 रुपया मिलता है। जो बोरी में आप कहीं भी जाइएगा तो एक क्विंटल में 2.5 बोरी लगते हैं, जो आपको 50 से 60 रुपया में से कम नहीं मिलता। और हमें 15 रुपये मिलता है। अगर किसान को बोरी देता है हम 15 नहीं 25 रुपये दे सकते हैं। प्लस में किसान को खुद ही धान वहाँ पहुँचाना है हमारे कड़े के अंदर। तो ये सब देखते हुए जो उचित खर्च है, इसके बाद वो हमारे यहाँ है कि हम किसान का रसीद भी कटवा रहे, रसीद भी 1 साल का कटवा देते हैं। तो वो सब जोड़ जाड़ के करीब 100-150 रुपया खर्च आ जाती है रसीद को कटवा। और आप जानिए रहे सिस्टम में भी कहीं थोड़ा मोड़ा खर्च है। चाहे हम लोग को 100 रुपये के लिए हम 1500 रुपये डीजल भर के आसाराम जाने। कल मीटिंग हुआ, कोई मीटिंग की मैंने कोई खास अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी हर पैक्स अपना 1500 रुपये का डीजल डालते हैं। सर एक चीज़ है चैनल के माध्यम से मेल की हमारी नज़र में भी है कि कोई हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से यही दरखास्त करेंगे कि कम से कम 40% अरवा कर दें और 60% उसना कर दें। अभी आपके यहाँ अरवा भी TDS में बढ़ता ही है, और वो अरवा छत्तीसगढ़ से आता है, वो अरवा MP से आता है, वो अरवा आपको वेस्ट बंगाल से आता है। उससे बेहतर है कि छोटे छोटे मिल लोग का भी वर्क मिल जाएगा। एक छोटा मिनी राइस मिल अरवा राइस मिल चलाने में आपको 2-4 लेबर वर्कर का भी काम मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी जल जाएगी, गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिसिटी भी खपत होगी, उसमें फ़ायदा है, किसानों को फायदा है। तो कम से कम 40% 40-60 का रेशियो रखा जाए। और हमारे जिला में जान रहे हैं कि अरवा उसना मिल एक मिल पे 30 पैक्स हो जाते हैं। और बड़े पैक्स होने की वजह से वो क्या होता है कि पे लोड हो जाता है। जब 30 पैक्स हो जाता है तो फर्स्ट लॉट उनको देना है क्रेडिट पे पैक्स अध्यक्षों को। तो 30 लॉट जब देगा तो 30 लॉट का कॉस्ट देखते हैं। 30 लॉट का मतलब हो गए 427 क्विंटल एक लॉट।
तो 30x427 क्विंटल का वो चावल बना के पैक्स को क्रेडिट पे देगा। जब पैक्स को उतना क्रेडिट पे देगा तो उनके पास, मिल वाले भी परेशान रहते हैं, उनके पास बहुत फंड की ज़रूरत है। इसके बाद जब उसके पास इतने फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प नहीं। छोटे छोटे मिल होते हैं, वो उनके पास 2-3 पैक्स रहते हैं, तो वो 2-3 लॉट दे देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सहूलियत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बड़े मिल भी हैं, तो अब जितने उनके पास 30 गुप्ता मिल है, गजानंद सिद्धि विनायक में, इन लोग के पास 30-35 पैक्स हो जाएंगे। फर्स्ट लॉट पहला माल हमको देंगे एक गाड़ी, तब उसके रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग, उसके समतुल हम धान देते। आप बताइए कि कोई मिलर है, एक लॉट का कीमत करीब 10 लाख रुपया, 9 से 10 लाख के बीच, में 30 लाख मैंने 30 गाड़ी दिए तो 3 करोड़ रुपए उनकी चले जाते हैं। तो अब बताइए कि मिलर का कैपेसिटी, मिलर का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एस्टैब्लिश करने में 3 करोड़ लगता है, और 3 करोड़ उसको क्रेडिट पे देना पड़ेगा। कहना चाहेंगे देखिए, विभाग से उसका चावल का आया हुआ है लगने के, लेकिन उसका चावल का जब आया हुआ है तो कोई भी पैक्स अध्यक्ष 40% अपने पास से लगा, तो हम लोगों का तो लाइफ 5 साल का है। हो सकता है सेकेंड अगले बार हम ना आवे, तो हम 2 करोड़ नीचे फंड यूज करके, ऐसा पैक्स अध्यक्ष कोई है भी नहीं कि 2 करोड़ लगा भी सके, इसलिए कि हम लोगों को बचता उसका कुछ है नहीं। दिखने में तो बहुत, जैसे बोला ना ढोल पे ढोल सुहावा, उसी टाइप का हम लोग को बचता उसका नहीं है। खासकर रोहतास नौहट्टा वाले तो काफ़ी परेशान हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इतना मार खा जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वही 53 रुपये बताया आपको। आप लोग की जो समस्या है वो जिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष नहीं, हम लोग जाके कार्यकर्ता मंत्री से, फूड कारपोरेशन FCI के बिहार स्टेट कोऑपरेटिव चेयरमैन, जी, इस तरह की बातों से तो आज के डेट में हमारे मुख्यमंत्री के सामने कोई बोलने वाला नहीं है। हम इससे पहले बिहार कोऑपरेटिव मंत्री से मिल चुके हैं, लेसी सिंह जी से मिल चुके हैं, और आपको एक चौधरी साहब थे, देखिए मैं नाम भूलता हूँ, तो राज्यसभा सदस्य भी थे, अपना क्या बोलते हैं वो स्पीकर, वो बोले कि उनके सामने कोई नहीं जाता, हम सीनियर हैं, हम भी नहीं जा सकते। वो हर लोग का यही है, घुमा फिरा के वही बात करना है कि क्यों है, बहुत सी चल रही है। हाँ, बहुत सी जी, नहीं कोई नहीं बोलता है, सब लोग बोलते हैं कि बस वो हमारे गार्जियन है, उनके सवाल के जवाब हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन अभी हमारे को सुनना पड़ेगा जी, हमारे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी जो थे, इसके पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, उनसे हम जाके मुलाकात किया, उन्होंने बोला कि वो तो गार्जियन है, जबकि आरजेडी के वो थे, हमारे मुख्यमंत्री जी यूनाइटेड थे। उस समय भी हर जगह गए हम लोग, हमको लगता है कि विगत 3 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा कोई सवाल बातें नहीं हुआ। सबका यही कहना है कि उनके सामने कौन बोलेगा। तो अब जब वो लोग मंत्री होकर नहीं बोल पाएंगे तो हम पैक्स अध्यक्षों का क्या औकात। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी व्यथा रखने के लिए। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुख्यमंत्री जब उन्हीं की निगाह पड़ेगी तो होगा, ये अंदरूनी बात यही है, उनकी निगाह जब तक पड़ता नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं। थैंक यू।